एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूत बंगला के नाम से जाने जाते थे। ये हवेली कुछ सालों से खाली थी और लोगों में उसके आसपास जाने का कोई भी हौसला नहीं था। कहा जाता था कि हवेली में एक भूत रहता है जिसका चेहरा भयंकर था और वो हर वक्त लोगों को डर दिखाने आता था। गांव के एक छोटे लड़के राहुल को ये कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। उसने कई बार सोचा था कि एक दिन वो इस हवेली में जाकर देखेगा कि सच में कुछ है या सब बस अफवाह है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली की तरफ जाने का फैसला किया। राहुल और उसके दोस्त रोहित और प्रिया रात के अंधेरे में हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंचे, हवा का राजदार और ठंडा एहसास उन्हें काफी डर देने लगा। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि सब कुछ पुराना और धुंधला था। दीवारों पर झीरी हुई चाल थी और छत से कुछ पुरानी छाती हुई पट्टियां लटक रही थी। राहुल का दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने दोस्तों को डर से बैठने के लिए हिम्मत दी। जैसे हाय उन्होंने एक कमरा खोला, उनका चेहरा काफी पेल हो गया। कमरा में एक पुराना शीशे के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन शीशे में उन्होंने एक पुरानी औरत का चेहरा देखा। उस औरत का चेहरा काफी भयंकर था, आंखों में खूफ और गाल पर आंसू थे। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। राहुल का मैंटू ये चाहता था कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन कुछ अजीब सी टकराहट ने उससे रोक लिया। तभी उस औरत ने अपने मुंह से एक धीमी सी आवाज निकाली, मुझे शांति चाहिए, मेरे पति ने मुझे मार दिया और मैं अब तक उनकी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। राहुल ने डर के मारे अपने दोस्तों को कहा कि वो उस औरत की बात ध्यान से सुनें। उस औरत ने अपने जीवन की कहानी बताई। पता चला कि उसने अपने पति के साथ खूबसूरत जीवन बिताया था, लेकिन एक दिन उसका पति उससे धोखा देकर भाग गया। उसने अपनी पति की मौत के बाद अपनी रूह को शांति की तलाश में वहां छोड़ा था। राहुल ने अपनी दोस्तों से कहा कि उन्हें उस भूत की मदद करनी चाहिए ताकि वो शांति में रेस्ट कर सके। उन्होंने उस औरत के साथ कुछ वक्त बात की और ये समझाया कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है और अब उससे अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। जैसे हाय वो औरत शांति के साथ चली गई, हवेली का माहौल भी बदल गया। राहुल और उसके दोस्त ने रियलाइज किया कि कई बार डर का असली वजह समझ नहीं पाते हैं। जब तक आप किसी का दर्द नहीं समझते, तब तक आप उसका हाल नहीं निकल पाते। उस रात के बाद गांव वाले उस हवेली को शांति की हवेली के नाम से जाने लगे और राहुल को समझ में आया कि कभी कभी डर से ज्यादा किसी की मदद करना जरूरी होता है।